नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल डेयर पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक किस्सा नहीं, एक एहसास है उस वक्त का जब दादी की कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छुपी होती थी। ये कहानी है प्यार की, ममता की और उन रिश्तों की जो वक्त बीत जाने के बाद भी दिल में धड़कते रहते हैं। तो दोस्तों, चाय की एक प्याली ले आइए और बैठ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज की ये कहानी आपके दिल को जरूर छू जाएगी। एक गांव के सुदूर छोर पर एक मिट्टी का पुराना लेकिन आत्मीयता से भरा घर था। उस आंगन में तुलसी के चौरे से हर सुबह धूप और भक्ति की महक आती थी और दोपहर में बच्चों की किलकारियां उस वातावरण को जीवंत कर देती थीं। उस घर की आत्मा थी दादी अम्मा। सफेद बाल, मोटा चश्मा और वो मुस्कान जैसे जीवन की सारी मिठास समेट लाई हो। जब वे कहती एक था राजा, तो बच्चे झट से बोल पड़ते, और एक थी रानी, हर शाम उनका आंगन कहानी घर बन जाता था, जहां कल्पना उड़ती थी और बचपन मुस्कराता था। दादी अम्मा केवल दादी नहीं थीं, वो तो पूरे मोहल्ले की माँ थीं। जब कोई बच्चा गिरकर रोता तो दादी बिना कुछ कहे अपने पल्लू से उसके आंसू पोंछ देती। उनका छोटा बेटा रमेश अब शहर में बड़ा आदमी बन गया था। बार बार आग्रह करता, माँ अब हमारे साथ चलो शहर, पर दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा मुझे मेरी मिट्टी से दूर मत कर, यहाँ मेरी यादें हैं, मेरा आंगन है, मेरी आत्मा है। वक्त बदला, अब कहानियां स्क्रीन पर थीं। दादी का आंगन अब शांत हो गया था। वो अब भी तुलसी को जल देती, चौकी पर बैठती, पर कोई बच्चा अब नहीं कहता, दादी आज वाली शेर की कहानी सुनाओ। उनकी आंखें दूर निहारती, जैसे अतीत की कोई परछाई खोज रही हो। एक दिन दादी अम्मा बहुत शांत थीं। हाथ में एक पुराना कागज, आंखों में अपार शांति। उन्होंने बहू से कहा, जब मैं ना रहूं तो ये चिट्ठी रमेश को दे देना। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय रमेश, अब मेरी सांसें थम रही हैं, पर मेरा हृदय संतोष से भरा है। मेरी अंतिम इच्छा है, इस घर को उन बच्चों के लिए खोल दो जिन्हें माँ की ममता और कहानियों की गर्मी नहीं मिली। मेरी तुलसी, मेरी कहानियां किसी के लिए आश्रय बने, मेरी विरासत बने। तुम्हारी दादी अम्मा। रमेश ने माँ की बात दिल पर ले ली और वही घर बन गया। कहानी घर, जहां हर बच्चा अब फिर से कहता है, दादी एक और कहानी सुनाओ ना। और कहीं तुलसी के पास कोई अब भी मुस्कुरा रहा है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, एक ऐसी दादी अम्मा की कहानी जिनकी बातों में आज भी सुकून बसता है। कैसी लगी आपको दादी अम्मा की ये प्यारी सी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट एक लाइक ठोक दीजिए और जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ, ताकि उनके चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे।